वसल्लम उबैदिया के लिए रवाना हुए तो मैं मुशरिक के सवारों का एक दस्ता लेकर निकला और सहाबा से सामना हो गया। मैंने आपसे कुछ छेड़ाछेड़ करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। फिर से आज एक मैं नया सा रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुका हूँ और आज का रिएक्शन वीडियो का टाइटल है हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में, इस्लाम किस तरीके से कबूल किए थे, ये सब आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे साथ भलाई का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम लाने का जज्बा पैदा फरमा दिया और हिदायत का रास्ता मेरे सामने खुल गया। और मैंने अपने दिल में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तो तमाम लड़ाइयों में शरीक हुआ हूँ, लेकिन हर लड़ाई से वापसी पर मुझे ये ख्याल आता था कि मैं सारी भागदौड़ बेफायदा कर रहा हूँ और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब होकर रहेंगे। बात तो सही है दोस्तों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबैदिया के लिए रवाना हुए तो मैं मुशरिक के सवारों का एक दस्ता लेकर निकला और उस्फान में मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से सामना हो गया और मैं आपके मुकाबले में खड़ा हो गया। मैंने आपसे कुछ छेड़ाछेड़ करनी चाहिए। आप हमारे सामने अपने सहाबा को जोहर की नमाज पढ़ाने लगे। हमने सोचा कि हम नमाज के दौरान ही आप पर हमला कर दें, लेकिन हम किसी फैसले तक नहीं पहुंच सके, इसीलिए जब वो मुसलमान कबूल नहीं किए थे तो इसमें खैर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे इस इरादे का पता लग गया, यानी आपको अल्लाह ने बता दिया। चुनाचे आपने सहाबा को असर की नमाज सलातुल खौफ के तरीके पर पढ़ाई। इस बात का हमारे दिलों पर बहुत असर पड़ा और मैंने दिल में कहा कि इस आदमी की हिफाजत का मुस्तकिल गैबी इंतजाम है। आप हमारे एक तरफ हो गए और हमारे घोड़ों का रास्ता छोड़कर दाई तरफ चले गए। जब आपने हुबैदिया में कुरैश से समझौता कर लिया और कुरैश ने आपको जुबानी जमा खर्च से वापिस करके अपनी जान बचाई, तो मैंने अपने दिल में कहा अब कौन सी चीज बाकी रह गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ? नज्जासी के पास। नज्जासी ने तो मोहम्मद की पैरवी की और उनके सहाबा उनके पास अमन से रह रहे हैं। क्या मैं हिरकल के पास चला जाऊं तो मुझे अपना दीन छोड़कर ईसाई या यहूदी बनना पड़ेगा और अजम में रहना पड़ेगा, या अपने वतन में बाकी लोगों के साथ रहूं? मैं इसी सोच फिक्र में था कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा की गज़ा के लिए मक्का में तशरीफ लाए। मैं मक्का से गायब हो गया और आपके आने पर हाजिर नहीं हुआ और मेरे भाई वलीद बिन वलीद भी हुजूर उनको शर्म आ रहा था थोड़ा वसल्लम के साथ इस उमराह में मक्का आए। उन्होंने मुझे बहुत खोजा, कहीं न पाया, तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा जिसका मजमून ये है, अभी तक इस्लाम लाने की तुम्हारी राय नहीं बनी। इससे ज्यादा अजीब बात मैंने कोई नहीं देखी। हालांकि बड़े भाई का खत था और उसमें लिखा हुआ था मजहब से भी कोई अनजान रह सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था कि खालिद कहाँ है। मैंने कहा अल्लाह उनको जरूर लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिद जैसा आदमी भी अब तक इस्लाम से अनजान है। अगर वो अपनी सारी ताकत और मेहनत मुसलमानों के साथ लगा देते उनके लिए ज्यादा बेहतर था और हम उनको दूसरों से आगे हुआ भी यही। ऐ मेरे भाई, खैर के बहुत से मौके तुझसे रह गए, अब तो उनकी तलाफी कर लो। हजरत खालिद फरमाते हैं कि जब मुझे अपने भाई का खत मिला तो मेरे दिल में मदीना जाने का शौक पैदा हुआ और इस्लाम का शौक बढ़ने लगा। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में पूछा और उस जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक कहत के मारे हुए इलाके में हूँ और वहाँ से निकलकर एक हरे भरे और लंबे चौड़े इलाके में पहुँच गया हूँ। मैंने कहा ये सच ख्वाब मालूम होता है। ये ख्वाब का ताबीर भी कराए थे बाद में। इस ख्वाब का हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से जरूर जिक्र करूंगा। चुनाचे मैंने उनसे इस ख्वाब का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि सुनिएगा दोस्तों क्या तंगी से मुराद वो सिरक है जिसमें तुम पड़े थे और तंग इलाके से निकलने से मुराद अल्लाह की तरफ से इस्लाम की हिदायत का मिल जाना है। जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का पक्का इरादा कर लिया तो मैंने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए किसी को अपने साथ लूं। इस सिलसिले में सफवान बिन उमैया के पास गया और मैंने उनसे कहा, ए अबू वहब, क्या तुम देखते नहीं हो हम किस हाल में हैं?
हमारी तादाद दाढ़ों की तरह से कम होती जा रही है। और इस्लाम मोहम्मद कबूल करने से पहले वो अपने गालिब बहुत सारे आते जा दोस्तों को रहे भी हैं। बोलने मेरा गए ख्याल ये थे, है लेकिन कि उनके हमें साथ कोई मोहम्मद दोस्त की नहीं आए खिदमत थे। में हाजिर होकर उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद की इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन एक दोस्त सफवान थे ने जो आए सख्ती से थे, इनकार अभी इसमें कर दिया दिखाएगा और दोस्तों। कहा कि मेरे अलावा और कोई भी न बचा तो भी मैं उनकी पैरवी हरगिज नहीं करूंगा। मैं उसे छोड़कर चल दिया और मैंने कहा कि इस आदमी के भाई और बाप को बदर में कत्ल किया गया था, इसलिए ये नहीं मान रहे हैं। फिर बदर मेरी में इकरमा बिन अबू जहल से मुलाकात हुई। मैंने उनसे वही बात की जो सफवान बिन उमैया से की थी। उन्होंने सफवान बिन उमैया जैसा जवाब दिया। मैंने उनसे कहा मेरी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने कहा अच्छा, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैं अपने घर गया और अपनी सवारी को तैयार कराया। मैं उनको लेकर चल पड़ा तो मेरी मुलाकात उस्मान बिन तलहा से हुई। मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, लाओ इसे भी अपनी बात करके देखूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इसके बाप दादा भी मुसलमानों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, तो इनसे जिक्र करने को मुनासिब न समझा। फिर मैंने कहा इनसे जिक्र करने में क्या अर्ज है, मैं तो अब दोस्तों जाहिल बैकग्राउंड में थोड़ी चुनांचे आवाज आ रही है इस्लाम के तो खिलाफ इसलिए माफी हमारी चाहता हूँ मैं। मेहनत का जो नतीजा निकल रहा है वो मैंने इनको बताया। और मैंने इनको ये भी कहा हमारी मिसाल उन लोमड़ी की सी है जो किसी सुराख में घुस गई हो, तो अगर उस सुराख में एक डोलबी पानी डाल दिया जाए तो लोमड़ी को निकलना पड़ेगा। पहले दो साथियों से मैंने जो बात की ऐसी ही उनसे भी की, वो फौरन मान गए। मैंने उनसे कहा बोले थे ना मैं एक आज ही साथी जाना मान चाहता जाते हैं, हूं वही और मेरी उनके बारे में बात सवारी कर फज रहे नाम की हैं। जगह पर बैठी है। हम दोनों ने आपस में मक्का से बाहर याजूज नाम की जगह पर इकट्ठा होने का तय किया कि अगर वो मुझसे पहले वहां पहुंच गई तो वो मेरा वहां इंतजार करेंगे, और मैं उनसे पहले वहां पहुंच गया तो मैं उनका इंतजार करूंगा। चुनाचे सुबह सहरी के वक्त हम लोग घर से निकले और तुलू से पहले ही हम लोग याजूज नाम की जगह पर जमा हो गए। फिर वहां से हम दोनों रवाना हुए। हम जब हदा नाम की जगह पर पहुंचे तो हदा। वहां हमें अम्र बिन आस मिले। उन्होंने कहा तुम लोगों को खुशामदीद। हमने कहा तुम्हें भी एक और मिल खुशामदीद। गए साथ उन्होंने में। पूछा कहाँ जा रहे हो। हमने कहा तुम घर से किस इरादे से निकले हो। उन्होंने कहा आप लोग घर से किस इरादे से चले हैं। हमने कहा हमारा इरादा तो इस्लाम में दाखिल होने का है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का है। उन्होंने कहा मैं भी इसी वजह से आया हूँ। हाँ अब हम माशाल्लाह। तीनों साथ हो लिए और मदीना जा पहुँचे। हर्रार में अपनी माशाल्लाह, सवारियां 3 लोग हो बिठा गए। दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खबर मिली, जिससे आप बहुत खुश हुए। मैंने अपने साफ सुथरे कपड़े पहने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरे भाई मुझे मिले। उन्होंने कहा जल्दी करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी खबर मिल चुकी है और वो तुम्हारे आने से खुश हैं और तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम तेज चलने लगे। जब मैंने आपको दूर से देखा तो आप मुझे देखकर मुस्कुराते रहे, यहाँ तक कि मैंने आपके करीब आकर ऐ अल्लाह के नबी कहकर सलाम किया। आपने खुले हुए चेहरे के साथ सलाम का जवाब दिया। मैंने कलीमा शहादत पढ़ा। आपने फरमाया आगे आओ, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने तुम्हें हिदायत दी। तुम्हारी अक्लो समझ को देखकर मुझे यही उम्मीद थी कि तुम्हें खैर ही की तौफीक मिलेगी। मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन लड़ाइयों में आपके मुकाबले में हक के खिलाफ लड़ा हूँ मुझे उनका बहुत ख्याल आ रहा है। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें। ये तो कि लाजमी अल्लाह था उन दोस्तों। सबको मुआफ कर दे। ऐसा ख्याल आना आपने तो फरमाया, लाजमी है किसी को भी। इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाह मिटा देता है। मैंने कहा आप इसके बावजूद मेरे लिए दुआ फरमाएं। आपने फरमाया ए अल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खालिद बिन वलीद ने जितनी भी कोशिश और मेहनत की है उसे मुआफ कर दे। फिर हज़रत उस्मान और हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे बैत हुए और हम लोग 8 हिजरी को मदीना आए। अल्लाह की कसम, जरूरी और मुश्किल मामलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से किसी को भी मेरे बराबर करार न देते थे। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि हजरत खालिद बिन वलीद ने किस तरीके से इस्लाम लाया था। और दोस्तों हजरत खालिद बिन वलीद अपने दिल में इस्लाम लाने के बाद उन्होंने बहुत सारे जंगें लड़ी और सारे जंगें जीती। कोई भी ऐसा जंग नहीं था जो जंग वो हारे होंगे। और दोस्तों अगर वो उतर जाते थे मैदान में ना तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के अंदर में इन्हीं सब खासियत की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह के तलवार का एक बहुत बड़ा
टाइटल दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आप सबको भी हिदायत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।